बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच राहुल गांधी और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में अपने समापन पर पहुंच रही है। ये यात्रा करीब 16 दिन की लंबी और बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक और जनसंपर्क मुहिम रही, जिसका आरंभ 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से हुआ था। लगभग 1,500 किलोमीटर यानी करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा का ये यात्रा मार्ग इतना लंबा था कि इसने पूरे बिहार के 23 जिलों को छुआ और वहां की आम जनता तक विपक्षी दलों का संदेश पहुंचाया। ये यात्रा न केवल वोटरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई थी, बल्कि इसे विपक्षी दलों की चुनावी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपने सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं ने बिहार के छोटे बड़े कस्बों, शहरों और गांवों में जाकर जनता से संवाद किया। ये यात्रा स्थानीय लोगों के बीच वोटरों के हकों, लोकतंत्र के महत्व, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों को लेकर जन जागरण का बड़ा माध्यम बनी। यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की गई कि हर मतदाता अपने अधिकारों को समझे और आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी करे। विपक्षी दलों ने इस यात्रा के जरिए ये संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के 23 जिलों के 1300 किलोमीटर के सफर में कई बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों को कवर किया। सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा होते हुए ये यात्रा राजधानी पटना पहुंची। हर जगह यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं ने जनसभाएं की, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और विकास के मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों ने भी अपनी आवाज उठाई और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अपने मुद्दे उठाने का मौका पाया। यात्रा के समापन के मौके पर गांधी मैदान से गांधी से अंबेडकर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इस पदयात्रा का रास्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर हाई कोर्ट स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा। इस मार्च के जरिए विपक्ष ये राजनीतिक संदेश देना चाहता है कि वे गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही हैं। इस मार्च को इंडिया ब्लॉक ने गांधी से अंबेडकर मार्च का नाम दिया है, जो विपक्ष की सामाजिक समरसता और जातीय एकता की रणनीति को दर्शाता है। कांग्रेस और आरजेडी खासतौर पर बिहार की लगभग 18% दलित आबादी पर विशेष नजर रखे हुए हैं। इस यात्रा के दौरान दलित समुदाय के लिए आरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई। विपक्षी दल इस यात्रा के माध्यम से दलित वोट बैंक को साधने और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीति पकड़ मजबूत हो सके। ये यात्रा दरअसल बिहार में वोटरों के अधिकारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक समानता के लिए एक बड़ी पहल और जन आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।